कक्षा 10 गणित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पार्ट 4 प्रश्नावली 12.1 प्रश्न संख्या 7। भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे प्रश्न को। लिखेंगे दिया है घनाकार ब्लॉक की भुजा, घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर 7 सेमी। ये अर्धगोले पर रखा हुआ है, ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला खुद रखा हुआ है। तो घनाकार ब्लॉक है, एक चित्र इस तरह बनेगा। ये ऐसे कोई ब्लॉक है बना हुआ है, इसके ऊपर अर्धगोला ऐसे रखा हुआ है। इस तरह से चित्र बनेगा इसका। तो अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले की भुजा 7 सेमी दी गई। तो एक घनाकार ब्लॉक की भुजा 7 सेमी, तो अर्धगोले का व्यास भी 7 सेमी होगा। अर्धगोला इस तरह से अर्धगोला है, तो जाहिर सी बात है ऐसे रखा होना चाहिए। ऐसे चित्र का बन गया। पहले ये अर्धगोला रखा हुआ है, ये पूरा अर्धगोला यहाँ पर, इसके ऊपर यहाँ रखा हुआ है। अर्धगोला है तो इस तरह से बनेगा, इस पर रखा हुआ है। जितनी घन की भुजा है उतना ही अर्धगोले का व्यास होगा। तो अर्धगोले, इसलिए अर्धगोले का व्यास बराबर 7 सेमी घन की भुजा के बराबर होगा। अतः अर्धगोले की त्रिज्या बराबर, अतः अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 7/2 सेमी होगा। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा घनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का केवल पृष्ठ भी लिख सकते हैं, पृष्ठ माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। ये घटाना पड़ेगा तो आधार क्षेत्रफल तभी आएगा। तो इसका मतलब हुआ घनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a², 6 भुजा स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिख दे रहे हैं, टू पाई आर स्क्वायर व माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल πr² हुआ। तो यहाँ से 6a², फिर 2πr² से 1πr घट जाएगा, तो प्लस में πr² बचेगा यहाँ। तो हल करेंगे 6 गुणे a का मान आया 7, यहाँ 7 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस पाई का मान 22/7 है, गुणे r का मान है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर यहाँ करेंगे। तो ये हो गया 6 गुणे 7 गुणे 7 2 बार आएगा, प्लस 22/7 गुणे 7/2
गुणे 7/2। यहाँ से ये 7 कट गया, 2 ग्राम 22 हो गया। तो और माइनस अभी लगेगा, इसको माइनस πr² लिखेंगे। नहीं, इसका तो हो ही गया, अब आगे कुछ नहीं करना। तो ये हो गया यहाँ से 6 गुणे 7 प्लस 11 गुणे 7/2। तो ये हो गया 6 गुणे 7 7 49 प्लस 11 77/2। तो 6 9 54 के 4 हासिल है 5, 6 24 24 5 29। 6 9 54 के 4 हासिल है 5, 6 24 5 29 प्लस 77/2। मतलब उत्तम लेंगे तो हो जाएगा 2 चौको 8, 2 9 18 के 8 हासिल है 1, 2 दूनी 4 1 5 प्लस 77/2। जोड़ेंगे 8 7 15 के 5 हासिल है 1, 8 7 15 16 6 हासिल है 1, 5 1 6, 665/2 आया। काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, इतना आया। सेमी स्क्वायर लिख देंगे हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो लिखेंगे अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने वर्ग सेंटीमीटर हुआ। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार से बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल करेंगे इसको हम, लिखेंगे दिया है घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। इस प्रकार से बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिया, इसमें दिया कुछ भी नहीं है, लेकिन कर देंगे, लिखेंगे चूंकि घन की भुजा की लंबाई बराबर a, अतः अर्धगोले का व्यास भी यही होगा। अतः अर्धगोले का व्यास बराबर a हुआ। तो अर्धगोले की त्रिज्या लिखेंगे, तो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर a/2 होगा। तो इसमें जो चित्र ऐसे बनेगा, इस तरह से एक घनाकार भाग ये बन रहा है, इसको काट के अर्धगोला इस तरह से अर्धगोला इसमें बनाया गया है। अर्धगोला यहाँ पर है, ये बना है। ये खोखला बर्तन बन गया है। तो बचे बर्तन क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल
प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस गोले के आधार का क्षेत्रफल के आधार का क्षेत्रफल बराबर ये हुआ, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a² प्लस 2 पाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है, 2πr² लिखेंगे हम, और माइनस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr² होगा यहाँ, तो ये होगा 6a² हुआ प्लस 2πr का मान है r बराबर a/2 लिखा, यहाँ लिखेंगे a/2 का होल स्क्वायर माइनस पाई, और r का मान है यहाँ a/2 का होल स्क्वायर, तो 6a² हुआ यहाँ प्लस 2πa/2 के स्क्वायर से 1πa/2 स्क्वायर आएगा, तो सिर्फ एक बार बचेगा πa/2 का होल स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 6a² प्लस πa² हो जाएगा, या हल करेंगे इसको तो यहाँ से a² कॉमन हो गया, अंदर बचा 6 प्लस π/4, लघुत्तम लेंगे हम a², यहाँ 6 चौक 24 प्लस π/4, ये हो गया a²/4 हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा 24 प्लस पाई सेमी स्क्वायर, या वर्ग इकाई, सेमी यहाँ नहीं दिया, वर्ग इकाई लिख देंगे इसको, वर्ग इकाई। यही हमारा आंसर हो गया।